मिसरी मलाई खैलू, मिसरी मलाई खैलू कैलू तन बुलंद, अब खैह शकरकंद, अलगा भइल झारखंड, अब खैह शकरकंद। निर्देशक, उसके बाद गाने भी लिखते हैं, गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, और क्या है, स्टोरी, डायलॉग, ये सारा कुछ ये अकेले कर लेते हैं, बस हीरोइन का रोल नहीं करते। अब गाना लिखने का आपको इतना हैबिट हो गया है कि आपको पता नहीं चलता कि आप सरकार में, सरकार के खिलाफ ही लिख देते हैं। अब स्मार्ट मीटर पर गाना लिख दिए हैं। उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो किसका दिल बहलाओगी। ये दुनिया है अलबत्ता, खा लिया भत्ता, उड़ा दिया पत्ता, चल दिया कलकत्ता, कौन किसका होता है, कौन किसके लिए रोता है। समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, नजारों ने नजर का नजारा ले लिया, समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, नजर ने नजारों का नजारा ले लिया। एक आप हैं जिनसे उम्मीद है मुझे, और आपने भी हमसे किनारा ले लिया। मुझे चुभ गई। विनय बिहारी जी, आपके पीछे 5-5 IAS लगे हुए हैं, उससे ज्यादा पढ़े हैं क्या? मुख्यमंत्री थे, मैंने माझी जी से कहा कि माझी जी मेरे मुख्यमंत्री आप हैं कि नीतीश कुमार? बोले हमें भी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री वो हैं। बुलेट पर बैठा चाहे जावा में, कुर्ता उड़ता हवा में, हमके पहला नेता देखे जो हेलेमेल भेजपा पे आया है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे स्टूडियो में मौजूद है विनय बिहारी, परिचय के मोहताज नहीं है, और संयोग ऐसा है कि आज 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष पहले विनय जी ने एक गाना लिखा था और गाया भी था, बट गई झारखंड अब खैया शकरकंद। आज 25 साल पूरे हो गए उसके। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक में। एक बार वो गाना सुना दीजिए। प्रणाम है, आपके माध्यम से जो हमें देख रहे हैं उन सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना है। वो गाना था, आनंद मोहन जी ने गाया था। मिसरी मलाई खैलू, मिसरी मलाई खैलू कैलू तन बुलंद, अब खैह शकरकंद, अलगा भइल झारखंड, अब खैह शकरकंद, अलगा भइल झारखंड, अब खैह शकरकंद। अच्छा, सचमुच इस दौर में लगता था कि झारखंड बट गया, बिहार का क्या होगा, लेकिन बिहार में संभाला, मतलब वो स्थिति नहीं रही, शकरकंद वाली स्थिति नहीं रही। खैर, देखिए, विनय बिहारी 3 टर्म से विधायक हैं, और विधायक होने के साथ साथ मतलब इनके पास इतना गुण है कि मतलब एक पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अकेले है। अब हीरोइन का रोल छोड़ दीजिए, तो ये प्रोड्यूसर भी हैं, मतलब जी, निर्देशक, उसके बाद गाने भी लिखते हैं, गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, और क्या है, स्टोरी, डायलॉग, ये सारा कुछ ये अकेले कर लेते हैं, बस हीरोइन का रोल नहीं करते। 40 फिल्मों में हीरो रहे हैं, और गाना पता कितना लिखा? 750 फिल्मों, 750 फिल्मों में गाने लिखे इन्होंने भोजपुरी। 22,000 गाने, अभी 22,000 गाने लिखे हैं। और मतलब इतना आपको नहीं लगता किसी के पास इतना उनके पिटारे में इतना कुछ होगा कि इतना कुछ कर लिया है? 22,000 गाने लिखना मामूली बात नहीं है। तो विनय बिहारी जी की इच्छा है कि उनको पद्मश्री मिले। क्यों मिले विनय जी? इसीलिए नहीं, देखिए, अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार है जिससे सरकार समय समय पे नवाजती रहती है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लोग मुझे भीष्म पितामह कहते हैं, और लगभग 36 साल से मैं गाने लिख रहा हूँ। 1988 में मेरा पहला कैसेट आया था। 88 में? जी, जब मैं RDS कॉलेज में इंटर कर रहा था, रामदयालु सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से। मैं उस समय इंटर में पढ़ रहा था, तब हमारा पहला कैसेट 1988 में आया था, SM सीरीज मोती झील मुजफ्फरपुर से। अच्छा। और 1992 में मैं T सीरीज चला गया। 1995 में मेरी पहली फिल्म आई 4 धाम, सिल्वर जुबली फिल्म थी, और मेरे जीवन की मेरी पहली फिल्म हिंदी। अब पहली फिल्म थी? जी, पहली भोजपुरी फिल्म थी, वो मैंने किया था 1995 में
गोविंदा और करिश्मा कपूर के प्रीतिया के दुश्मन। अच्छा। उसके बाद से अभी तक मैं 750 फिल्में कर चुका हूँ, वो ज्यादा ही होगा। हमारे जो माननीय सांसद रवि किशन भाई जो है हमारे गोरखपुर के सांसद हैं, मुझे लगता है कि उनकी 200 से ज्यादा फिल्में तो उनकी मैं किया हूँ। मतलब उसमें क्या लिखे? गाने लिखे। उसके बाद से हम मनोज भाई को देखें, मनोज तिवारी जी को भी 3 बार से सांसद हैं, और उनके लिए भी मुझे लगता है लगभग 80 फिल्में मैं गाना लिखा हूँ। पवन जी की फिल्म हुई, दिनेश लाल जी की हुई, खेसारी लाल जी की हुई, और भी जो मैंने उस समय से लेकर अब तक के जो हीरो हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई ऐसा हीरो हो जो 10 फिल्म किया हो उसमें मेरा गाना नहीं हो। तो ये सौभाग्य मुझे मिला, और निर्दल चुनाव जीतने का भी सौभाग्य मुझे मिला। भोजपुरी इंडस्ट्री क्या, मैं पूरे देश की बात करूं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिनेमा से गीत लिखने का संबंध रखता हो और इलेक्टेड पर्सनालिटी हो। मतलब चुनाव जीत करके वो राज्यसभा से चल जाना वो अलग। हम लोग नेता 2 तरह के होते हैं, एक सिलेक्टेड पर्सनालिटी होते हैं, एक इलेक्टेड पर्सनालिटी होते हैं। तो इलेक्टेड पर्सनालिटी की बात हम करें, चुनाव जीत करके आने वाले, मैं तो 3 बार से हूं, लेकिन पहला चुनाव में निर्दल बिना किसी दल के 2010 में। जी 2010 में। तो हमारे यहाँ की जनता जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और जिन्होंने मेरे गीतों को अपना प्यार दिया, उनका तो मैं कर्ज, उनका मेरे ऊपर कर्ज है, और मैं भोजपुरी का एक तरह से उसका भी, उस माटी का भी कर्जा है हमारे ऊपर। पद्मश्री की बात आपने कही तो मैंने इसलिए कहा कि देखिए यहाँ विंध्यवासिनी देवी जी को मिला है, भोजपुरी गायन में। जी, मगही गायिका थी लेकिन भोजपुरी गाने में उनको मिला। शारदा सिन्हा जी मैथिली गायिका, उनको भी भोजपुरी गाने के लिए मिला। मालिनी अवस्थी जी, उनको भी मिला। फिल्मों की बात करें तो परम आदरणीय उदित नारायण झा जी को मिला। तो मुझे लगता है कि 36 साल का जो मेरा सफर है, और अभी मैं काम कर रहा हूँ। गाने लिखते हैं? हाँ, अभी भी गाने लिखता हूँ। कोई ऐसा वर्ष नहीं है कि मैं 400 से 500 से कम से गाने, इससे कम गाना नहीं लिखता हूँ। 500 गाना तो लिख ही देता हूँ। इसमें तो 200 गाना टी सीरीज में फिक्स है। अच्छा। 150 से 200 गाने तो टी सीरीज में हर साल मेरा फिक्स है, वो गाना लिखना ही मुझे ना। बाकी हमारे जो प्रिय सिंगरों में है, पवन सिंह हैं, उनके गाने लिखता हूँ। और मैंने जो बड़े लोग हैं, खेसारी जी का भी गाना लिखता हूँ। अभी भी लिखा, एक गायत्री परिवार का गाना था, आंखों पे ऊपर। तो मैं अपना काम करते रहता हूँ। तो मेरा मानना है कि अच्छा काम करने वाले को सरकार चाहिए। बिल्कुल, आपके पास मैं या कोई विधा है, इसके अनुसार तो आप उपयुक्त उम्मीदवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, गाने लिखने का कहाँ से आपको ये विचार कैसे आता है? मतलब सुबह आता है, शाम में, कि रात में, कि दिन में, कब आता है? अब इस पे बहुत हम बात नहीं कर पाएंगे। बस इतना जरूर है कि मुझे आप किसी भी सब्जेक्ट पर या अलग अलग सब्जेक्ट पर आप एक रात में 10 गाना आप हमसे लिखवा सकते हैं। एक गाना लिखने में कितना टाइम? 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा। आधा घंटा में गाना लिख। अब गाना लिखने का आपका इतना हैबिट हो गया है कि आपको पता नहीं चलता कि आप सरकार में हैं, सरकार के खिलाफ ही लिख देते हैं। अब स्मार्ट मीटर पर गाना लिख दिए हैं हम लोग। तो भाई स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत सारे खबरें हम लोगों ने की। देखिए, मैं बता रहा हूं, हम कहते हैं कि स्मार्ट मीटर के पहले जो मीटर है वो किसका है? वो सरकार का। तो सरकार को अगर अपने पुराने मीटर पे भरोसा नहीं है तो उनके नए मीटर पर मैं भरोसा क्यों करूं? ये भी बात सही है। नहीं, गलत बोलो तो बोलिए। नहीं, ठीक है। और मेरी नजर में एक विधायक जो है अपनी जनता का वकील होता है, और मेरी नजर में विधानसभा अदालत है। मेरी नजर में जो अध्यक्ष है वो जज है। तो कोई बात सरकार के खिलाफ जाए या न जाए, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो आपका पहला उत्तरदायित्व है। जैसे अभी मैंने सदन में बोला
हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी। क्या बात। हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो किसका दिल बहलाओगी। मैं इसलिए कहा कि ये जो 4 लाख संविदा कर्मी बहाल है 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से, ये 4 लाख संविदा कर्मी जो है, ये जब बूढ़े होकर रिटायर हो जाएंगे तो इनको राजकर्मी का दर्जा देके क्या करिएगा। इसलिए मैंने कहा कि हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी। सरकार स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए मैंने कहा सरकार आएगी। कब आएगी? जब हम 60 पार कर जाएंगे तो आइए कि क्या करोगी। कई बार खबर में आता है कि शिक्षक वो राज्यकर्मी हुए और एक दिन में रिटायर हो गए। जी ये खबर जी, इसीलिए मैं बोला। इसके अलावा मैं एक और समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि बिहार में अगर कोई मजदूर मरता है या कोई आदमी मरता है तो सरकार उसको 4 लाख देती है। वो प्रक्रिया भी बहुत जटिल है ना। मार के भाग गया तो अलग है, मार के पकड़ा गया तो अलग है ना। जबकि पहले क्या होता था, कोई भी रोड एक्सीडेंट होता था, सड़क जाम होने के पहले सीओ और एसडीओ जो है 4 लाख का चेक दे देता था, चाहे जो उस समय 2 लाख का तो 2 लाख का दे देता था। आज वो नियम बनाने में क्या प्रॉब्लम है? जैसे मैं बता रहा हूँ, गंभीर बात कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि अगर कोई आदमी उत्तर प्रदेश गोरखपुर में मर जाता है, हम कहेंगे उसको 1 रुपया नहीं देंगे। आज के जमाने में मतलब विधवा को कोई नहीं पूछता है। बहुत कम ऐसी खुशनसीब किस्मत वाली विधवा होती है जिनके परिवार के लोग उसके विधवापन को दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं, बच्चों की परवरिश से लेके उसके दिमागी हालात को ठीक करने तक। लेकिन आज जब से संयुक्त परिवार का बिखराव हुआ है, व्यक्तिगत परिवार जब से आया है, तब से ये दुनिया है अलबत्ता, खा लिया भत्ता, उड़ा दिया पत्ता, चल दिया कलकत्ता, कौन किसका होता है, कौन किसके लिए रोता है, कौन किसको पूछता है। तो मेरे कहने का मतलब है सरकार, हम सरकार से जरूर ये डिमांड करें कि चाहे आदमी यूपी में मरे, चाहे केरल में मरे, चाहे कहीं मरे, कई बार तो विदेश में जाके दुबई कहीं मरे, उसकी विधवा को, अगर उसकी शादी नहीं हो तो उसकी माँ को, जिसने अपनी कोख में 9 महीना पाला है, माँ नहीं है तो पिता को, पिता माता कोई नहीं है तो वंशावली बना के जो उसका हकदार है, जो उसका वारिस है, उसको देने का काम सरकार करे। न कि सरकार ये करे कि बिहार में मरेंगे तो हम देंगे, बिहार के बाहर मरेंगे तुम नहीं देंगे। उसी तरह से बिजली विभाग का है। बिजली का क्या है, बाहर तार टूट के गिरेगा तो 4 लाख रुपया देगी, और घर में अगर करंट मार के मरेगा कोई, करंट मार दिया और मर गया कोई, 1 रुपया नहीं देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में प्रजा के सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है। हमारा आग्रह है, और मैं सदन में ये आग्रह किया था कि चाहे आदमी कहीं मरे, बाढ़ से मरे, सांप काटने से मरे, हाथी से मरे, घोड़ा से मरे, कहीं से मरे, सांड से मरे, भैंसा से मरे, नीलगाय से मरे, जो भी हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर 60 साल की उम्र के पहले डेथ करता है तो उसको सरकार, बिहार सरकार 4 लाख रुपया दे, ताकि उसके बच्चों की परवरिश हो सके, उसकी जवान बच्चियों की शादी हो सके, उसके विधवा को दर दर की ठोकर न खाए। ये मांग आपने उठाई? हाँ, सदन में मैंने ये भी कहा। अभी गाना आएगा, उसका भी रिकॉर्ड हो गया है। क्या है लाइन? वो गाना मैं आपको दे दूंगा, है ना। 400 रुपया जो पेंशन है, तो हमने सदन में बोला, समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, नजारों ने नजर का नजारा ले लिया, समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, नजर ने नजारों का नजारा ले लिया, एक आप हैं जिससे उम्मीद है मुझे। मैंने नीतीश कुमार जी को कहा, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी बैठे हुए थे सदन में, तो मैंने कहा कि एक आप हैं जिनसे उम्मीद है मुझे। जहां से मिलता है वहीं से उम्मीद होती है, जहां नहीं मिलने वाला होता है वहां कुछ भी बातें हवाओं में हो, हवाओं में जो बातें होती उसमें वजन नहीं होता है। तो नीतीश कुमार जी करते हैं, तो नीतीश कुमार जी से मैंने कहा कि
एक आप हैं जिनसे उम्मीद है मुझे, और आपने भी हमसे किनारा ले लिया। जरूरत हो तो मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, जरूरत हो तो मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं हो सकता है सत्ता में रह के सत्ता के विरुद्ध कुछ बोल रहा हूं, तो मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन आग्रह है ये पेंशन का पैसा बढ़ा दीजिए। 400 में क्या होता है? 400 में क्या होता है? सही बात। लेकिन नीतीश कुमार से तो आपका बड़ा बढ़िया संबंध था। 2010 में मुझे याद है, निर्दलीय आप चुनाव जीते थे तो उनको समर्थन दिया था आपने। जी, समर्थन दिए थे। मतलब इधर देख रहे हैं कि बहुत कुछ देखिए, एक बात बताते हैं, संबंध आज भी अच्छा है। मैं जब नेता नहीं था तो भी पाँव छूता था, मंत्री भी बना उनकी कृपा से तो भी पाँव छूता था। लेकिन जो कोई बात दिल पे लग जाती है ना, तो कलाकार पहले जाग जाता है। नेता हम है नहीं, ना हमारे खानदान में कोई नेता है, ना बाप ना दादा, ना कोई हमारे खानदान में नेता हुआ ही नहीं, मुखिया नहीं हुआ, हम तो मंत्री तक पहुंचे। ये मेरा सौभाग्य है, और कहीं ना कहीं उसमें नीतीश कुमार जी का योगदान है, मंत्री बनाया उन्होंने। लेकिन बिहार म्यूजियम का जो मामला था, जो उसमें जो बिहार म्यूजियम की फाइल थी, उस फाइल में कला संस्कृति मंत्री थे। जी, मैं जब मंत्री था, मेरे सचिव थे चंचल जी, तो उसमें जो पैसा बढ़ाया गया था उसका डिटेल्स उस फाइल में नहीं था। तो मुझे फाइल समझ में नहीं आ रही थी कि कुछ डिटेल्स होता है, ये पैसा बढ़ा तो क्यों बढ़ा। तो फिर मैंने चंचल जी को आग्रह किया, आइए। 2 बार कहा, 4 बार कहा, 5 बार कहा, आता हूं, यहाँ हूं, वहां हूं। उसके बाद से एक दिन नीतीश कुमार जी का फोन आया। उसमें उन्होंने एक बात कह दी जो मेरे दिल पे लग गई। अच्छा, वो बात उन्होंने कहा, वो बात कहते हुए वो कह गए, बातें तो बहुत हुई, लेकिन एक लाइन मुझे चुभ गई कि विनय बिहारी जी, आपके पीछे 5 IAS लगे हुए हैं, उससे ज्यादा पढ़े हैं क्या? अब ये चुभ गई इधर आकर के। कलाकार आदमी हूं, राजनीति में तो ऐसा दिल नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं राजनीति हूं नहीं। राजनीति ठीक है, जनता ने आशीर्वाद दिया, नेता हो गए, लेकिन हूं तो मैं कलाकार, बाई बर्थ कलाकार हूं, बचपन से कलाकार हूं। 36 साल से तो मैं फिल्मों में और एल्बम में गाने लिख रहा हूं। बचपन से मैं कीर्तन मंडली का गाना लिखता था, जब 4th क्लास में था तब से गाना लिख रहा हूं कीर्तन मंडली का। तो वो बात मुझे चुभ गई। मुझे लगा कि ये मेरी विद्वता पे उंगली है। इनके IAS में BA पास करके IAS होते हैं। मैंने ही पटना यूनिवर्सिटी पटना से MA की पढ़ाई की है। हमें अच्छी बात नहीं लगी। मैं माझी जी से कहा, और उसके बाद से माझी मुख्यमंत्री थे। माझी जी हमारे मुख्यमंत्री थे। मैंने माझी जी से कहा कि माझी जी, मेरे मुख्यमंत्री आप हैं कि नीतीश कुमार जी? बोले नहीं, आपके मुख्यमंत्री मैं हूँ, आपका मुख्यमंत्री मैं हूँ। उनका मुख्यमंत्री, हाँ, है ना। तो हमें इस तरह की बात कहे अच्छी नहीं लगी। बोले हमें भी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री वो हैं। उसके बाद से मैं माझी जी के साथ हो गया। माझी जी के साथ मैं बीजेपी चला गया। परमादरणीय अमित शाह जी ने जिन 2 लोगों का चयन किया, नीतीश मिश्रा जी और विनय बिहारी, हम 2 लोग, नीतीश मिश्रा जी और मैं, हम 2 लोग अमित शाह जी के चॉइस के थे। और चुनाव में 25 लोग लड़े, 21 लोग लड़े हमसे, 4 लोग हम के लड़े बीजेपी से, जिसमें हम तुम विजयी हुए। माझी जी 25 सीट में 2 सीट आई, मैं 18,000 वोट से जीता। फिर भी बीजेपी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया, फिर मैं 30,000 वोट से जीता। 20 में, और अभी विधायक। इस बार का क्या लगता है आपको? इस बार कैसा रहेगा? देखिए, जो हमारा गठबंधन है, इस गठबंधन को इस बार फिर से वो सही है। 20-25 फिर से नीतीश, उसमें मुझे लगता है कि ये गठबंधन जनता के बीच ज्यादा पॉपुलर है, जनता के बीच ज्यादा है, जीवित ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से ये गठबंधन की पुनर्वापसी होगी, फिर से वापसी होगी।
और जो स्लोगन बोला जा रहा है 20-25 फिर से नीतीश, मुझे लगता है कि उसमें कहीं कुछ कमी नहीं दिख रही है। और जो समस्याएं हैं भी, माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सजग जरूर हैं कि हम या कोई भी हमारा साथी सदन में बोलता है तो उसको संज्ञान में लेते हैं। मैंने इसके पहले भी कहा था कि एक सड़क बनवाने को लेकर जो सड़क मेरी बन गई है ना, बुलेट पर बैठा चाहे जावा में, कुर्ता उड़ता हवा में। अच्छा, एक भी चीज बताइए, ये भी हमको पता चला है कि आप हैं तो बीजेपी में भी जी, गाने मतलब कामना करते हैं कि बीजेपी जीते चाहे एनडीए जीते जी। गाने आप सब पार्टी के लिए लिखते हैं? गाना मैं 1990 से लिखता हूँ। मतलब चुनावी गाना जो? हाँ, चुनावी गाना। मैं 1989 में मैं 1989 में आया पटना कॉलेज पटना, वहां से मैं ग्रेजुएशन किया, मैं किया जो भी। तो 1990 में सबसे पहले मैंने 3 लोगों के गाने लिखे। किसके किसके? उसमें सबसे पहला व्यक्ति का नाम परम आदरणीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी। अच्छा। उनके यहाँ मैंने गाना लिखा और मुझे याद है कि उनके ऑफिस के सामने नाला रोड में एक चंद्रकला की दुकान होती थी। 4 आना में एक चंद्रकला मिलता था, 4 आना में। तो हमको बोले कि जिनके साथ हम गए थे वो बड़े भाई जैसे हैं प्रदीप जी, तो वो पीजी सुपर साउंड स्टूडियो हुआ करता था उस समय। तो उन्होंने कहा कि 10 गाना लिखे हो, कितना पैसा दें? तो हमने कहा कि जी पैसा क्या दीजिएगा, हम आपको देखने आए हैं। तो बोले क्या देखे? हमके पहला नेता देखे जो हेलमेल भेस्पा पे आया है। है ना? उस समय अधिकतर लोग ऐसे ही चलता था। हाँ, नहीं लेकिन एक चीज देखे, आज ना है फॉर्च्यूनर से नीचे कोई बातें नहीं करते। लेकिन उनकी एक बात से मैं बहुत प्रभावित हूं, सादगी तो है। और अपने लोगों की चिंता करना। कोई सीखना हो तो अब तो वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनकी जीवनी से उनके पास जी, उनकी जीवनी से सीख सकता है जी। उनके गाने हम लिखे, है ना। बोले कुछ तो ले लो। हम कहे कुछ का मतलब है तो 1 रुपया दे दीजिए। उन्होंने 1 रुपया दिया, है ना। वो 1 रुपया का नोट मैं रखा हूँ। अच्छा, अभी मेरे पास है। क्या बात है ना। उसके बाद से मैं गया नंदकिशोर भैया घर पे। नंदकिशोर भैया घर खपड़े का था, है ना, और नीचा झुक करके जाना पड़ता था। गए, माथा पे चोट लग गई, है ना। आप कहे यार यो कमाल लेता है, कैसा घर है। वहां मैं उनका गाना लिखा, फिर लालू जी का गाना लिखा। अच्छा। मैंने जो व्यक्ति थे जी, 90 में मैं 3 लोगों का गाना लिखा, 3 नहीं 4 लोगों का। इनका गाना लिखा, सबसे पहले तो सुशील मोदी जी का, उसका नंदकिशोर भैया का गाना लिखा, ठीक है। उसके बाद से लालू जी का गाना लिखा और रामविलास पासवान जी का गाना लिखा। तो चारों एकदम मतलब इस बिहार की राजनीति के जी उभरते हुए सितारे थे उस समय जी। 1995 में मैं नीतीश कुमार जी के लिए गाना लिखा। अच्छा। हाँ, जब वो अलग हट गए थे जी, समता पार्टी बनाई। हाँ, 1995 में उनका गाना लिखा, 2000 में गाना लिखा, उनका लगातार लिखा। वो एक आदमी है, वो हमसे आके लिखवा गए। एक बार तो गाना हम दिल्ली गए थे लिखने, नीतीश कुमार जी का आवाज पे, जब वो रेल मंत्री थे। अच्छा। है ना। तो गाना तो सब पार्टी का आज भी लिखता हूँ, कोई आता है तो मना नहीं करता। आरजेडी के लिए भी लिखते हैं? हाँ, लिखता हूँ। तो दिल से निकलती है बंदी। क्या देखिए, मैं एक जब राइटर होता हूँ तो मैं नेता नहीं रहता। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी आया, अब मुझे पैसा दे रहा है, अब मुझे उस समय भी पैसा मिलता था। मुझे आज तक किसी ने फ्री में गाना नहीं लिखवाया, चाहे वो रामविलास पासवान जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो। जो भी नीतीश कुमार जी से पैसा लिया, वो क्या लिया उससे मुझे मतलब नहीं, कि मुझे पैसा दिया। तो नीतीश कुमार जी का हो, लालू जी का है, तो 1990 में तो उनके घर ही गए थे हम। उन्होंने कहा ऐसे 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 सब लिख के दो, है ना। हाँ, एक चीज है कि 2010 के बाद किसी भी पार्टी का गाना आता है
तो मैं आवाज पे नहीं जाता, मैं बोलता फोन से बात करा दीजिए, गाना लिख दूंगा। उस तरह के गानों में गीतकार का नाम नहीं सब कर देते हो ये गाना। हाँ नहीं, अभी क्या होता है ना, जो पार्टी सॉन्ग होता है उसमें गीतकार का नाम नहीं छपता है, तो कौन लिखा कौन नहीं लिखा इसका कोई आपके पास कोई सबूत है नहीं। अब इलेक्शन का सॉन्ग है तो हमने लिख दिया, हमारा पैसा मिल गया, अब उसमें नाम नहीं रहता। ये सब गाने जो होते हैं, जो एल्बम के गाने होते हैं कंपनी, उसमें तो गीतकार का नाम आता है, फोटो भी आता है। ये तो कोई चैनल से रिलीज होता है। 2025 में भी लिखिएगा, अभी आया नहीं है। अभी 2025 में हमारे पास सिर्फ बीजेपी का गाना आया है, मोदी जी का गाना आया था, दिल्ली जो चुनाव हो रहा है उसका गाना आया था। ये सब गाना लिखे हैं। दिल्ली चुनाव का कोई गाना याद है आपको? याद नहीं रही, गाना याद नहीं रहा, लिख करके दे भेज दिए याद। वो सब गाना याद कौन था? सही बात है ना, किसी के नाम का है लिख दिया। कभी कभी क्या होता है कि आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं भी आपको नहीं जानता, लेकिन आपका कोई चेला है, आपका कोई फॉलोअर है, आपका कोई शागिर्द है ना, आपके साथ रहने वाला आपका कोई शुभचिंतक है, तो मुझे फोन करता है, भैया ते दूठे गाना लिखेगा ना, अकाउंट नंबर बोला तो भेज देते हैं पैसा, तो पैसा भेज देता है, हम गाना लिख देते हैं आपको। क्या मतलब है? चलिए, तो इस बार भी 2025 का विधानसभा चुनाव आ ही रहा है जी, फिर आप हम लोग कहीं गाना सुनेंगे तो सोचेंगे कि जरूर विनय बिहारी नहीं, सबके गाने लिखे हैं, कांग्रेस का गाना हो, आरजेडी का गाना हो, एक पार्टी का गाना नहीं लिख पाया हूँ आज तक, वो मार्क्सवादी लोगों का, कम्युनिस्ट लोग गाना कम बनाता है शायद, लेकिन उन लोगों का गाना नहीं बनता है। हाँ, वो अभी तक 1990 से लेके अब तक, मैं जब से मैं पटना 1989 से पटना में हूँ, अब तक ये नहीं मिला कि मुझे किसी कम्युनिस्ट पार्टी के किसी नेता के लिए गाना लिखना पड़े। बाकी लगभग सब पार्टियों के लिए, उपेंद्र भैया है, उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके लिए भी लिखा। आपसे बात करके विनय जी बहुत मजा आ रहा है, लेकिन समय भी तो देखना है, हम फिर आपको बुलाएंगे जी जी, और ढेर सारी बातें, अभी बहुत कुछ आपसे पूछना बाकी रह गया है, लेकिन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।